ये पवित्र रथ यात्रा 27 जून को बड़े धूमधाम से रायपुर के गायत्री नगर मंदिर में मनाया जाएगा। प्रथम सेवा के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायकगण, महापौर और मंत्रीगण को भी निमंत्रण दिया गया है। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आएं। रथ यात्रा का महत्व, रथ यात्रा क्यों होता है? आप लोगों ने पूछा। रथ यात्रा है भगवान स्नान पूर्णिमा के दिन भक्तों के आग्रह पर आध्यात्मिक स्नान करने के कारण वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको बुखार हो जाता है। आज तीसरा दिन है। आज से उनको वैद्यराज द्वारा जड़ी बूटी काढ़ा पिलाया जाएगा और आज की भाषा में यदि कहें तो भगवान 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए हैं। ये आदिकाल से चला आ रहा है। हम जब हमारे देश में कोरोना आया तो हम व्यथित हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, परंतु आदिकाल से आयुर्वेदिक का इलाज क्वारंटाइन होना ही था, क्योंकि भगवान जो है मृत्यु में, जगन्नाथ जी की संस्कृति मनुष्य की संस्कृति है। जिस तरह हम सुबह नहाते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, भगवान का उसी रूप में ही पूजा पाठ पूरी में होता है, स्नान ध्यान होता है, भोग लगता है, नाश्ता करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, रात का भोजन करते हैं, फिर विश्राम करते हैं। जिस तरह मनुष्य अपने हिसाब से नित्य दिन का, प्रतिदिन का सुख सुविधा उपयोग करता है, भगवान भी उसी रूप में करते हैं, क्योंकि भगवान के क्रिया को मनुष्य ने अपने शरीर में ढालने का प्रयास किया है। इसीलिए हम भी उसी लाइन में चलते हैं। तो रथ यात्रा में महामहिम राज्यपाल आएंगे, प्रथम सेवा करेंगे, सोने के झाड़ू से रास्ते की सफाई करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी साथ में रहेंगे, सभी भक्तगण रहेंगे। हमारे 365 मंदिर के सदस्य, वो सबको आमंत्रित किया गया है और गाजे बाजे के साथ इस समय भव्य स्वरूप में रथ यात्रा निकलेगी। और रथ यात्रा का जो महत्व आप लोग पूछ रहे थे, भगवान अपने भाई बहनों के साथ बीमार से उठने के बाद मौसी के घर जाते हैं। और अंतरंग की बात आप बताएं तो भगवान अपने सिंहासन छोड़ के भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं, ताकि जो लोग मंदिर प्रवेश नहीं कर पाते, जो लोग मंदिर आ नहीं पाते, ये सब मुझे दर्शन करें, आलिंगन करें और दर्शन करते हुए मुझ में लीन हो जाएं, सद्गति को पाएं और भगवान के कार्यकर्ता के रूप में काम करें। इसलिए भगवान रथ यात्रा में निकलते हैं। मौसी के घर का वरदान के बारे में आपको बताऊं कि राजा को वरदान मिला प्रथम सेवा का। जब इंद्रदुम्न राजा पुरी के मंदिर का निर्माण हुए तो भगवान प्रसन्न हुए, बोले वर मांगो, तो उनको प्रथम सेवा का वरदान मिला। प्रथम सेवा माने उनके मंदिर के भीतर का साफ सुथरा करना, रास्ते की सफाई करना, ये प्रथम सेवा है। तो जब वरदान मिला तो गुंडीचा रानी, इंद्रदुम्न की पत्नी, दुखी हुई, बोले मैं इतना आपका सेवा करूँ प्रभु, मेरे को कुछ वरदान नहीं दिए। तो उनको वरदान दिया गया था कि मैं साल में 9 दिन आपके घर में उसी तरह रहूँगा जिस तरह श्री मंदिर पुरी धाम मंदिर में रहता हूँ। इसीलिए इसको गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं, बाहुड़ा यात्रा, रथ यात्रा भी कहते हैं। उसके बाद बाहुड़ा यात्रा होता है। तो उनको वरदान दिया गया था और बताते हैं कि इस पीरियड में अधिक पुण्य मिलता है, तो इसलिए रथ यात्रा का आयोजन होता है। रथ यात्रा में भगवान जाते हैं मौसी के घर, 9 दिन रहते हैं और 10वें के दिन बाहुड़ा रथ होता है, वापस आते हैं। अभी जो 15 दिन भगवान बीमार हैं, इसमें भी लोगों को दर्शन करने आना चाहिए। जैसे हमारा व्यक्ति कोई आईसीयू में भर्ती है तो उसको हम देखने जाते हैं, भले मिले नहीं मिले, हॉस्पिटल में जाके परिजनों से चर्चा करके बोलते हैं भी स्वास्थ्य कैसा है। तो सबको आना चाहिए। इस पीरियड में जो आता है वो भगवान के करीब रहता है, भगवान का ज़्यादा आशीर्वाद पाता है। इसलिए मैं सभी जनों से निवेदन करता हूँ कि भगवान का स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए सब आएँ और उनका हाल चाल जाने और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जगन्नाथ।